नमस्कार, मैं हूं अंकित। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन का कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कानपुर के पनकी में एक 23 साल के युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। लेकिन यह साधारण आत्महत्या नहीं है। मौत को गले लगाने से ठीक पहले इस युवक ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में वो जो कह रहा है वो बेहद डराने वाला है। युवक साफ साफ कह रहा है कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि किसी हिंदू युवक पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और वो लोग या गिरोह कौन था, इन सब के बारे में अभी किसी को कुछ कंफर्म नहीं है। पनकी के रतनपुर का रहने वाला रोहित सिंह उर्फ दीपक आखिर इतना मजबूर कैसे हो गया कि उसे फांसी का फंदा ही आखिरी रास्ता दिखा? क्या लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे तोड़कर रख दिया? आज इस मामले पर कानपुर में भारी बवाल हुआ है। परिजनों ने शव को बीच सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। क्या है इस वायरल वीडियो का सच और क्या है वो 4 लड़कों वाली थ्योरी, जानेंगे इस वीडियो में। मैं दीपक सिंह पवार और मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन मैं धर्म के रास्ते रहूँगा और जिसके लिए भी ये जानते गांजा ही धर्म बदल रहा है और कोई इसलिए अपने भारत में गांजा बंद हो और नारी का सम्मान हो। बस इतना मैं चाहता हूँ। माफ करना जिससे भी नहीं मिल रहा था या मैंने गलतियाँ की। मैं तो शास्त्र करवाने जा रहा हूँ और पूरा भारत करवा, पूरा भारत एक तो है। आवाज में खौफ, लाचारी और धर्म के प्रति एक अजीब सी जिद। यह वीडियो कानपुर के रतनपुर निवासी 23 वर्षीय रोहित सिंह उर्फ दीपक गौर का है। यह वीडियो बनाने के कुछ ही देर बाद रोहित ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाया और हमेशा के लिए खामोश हो गया। घटना पनकी थाना क्षेत्र की है। रोहित घर के पास ही किराना और पंचर की दुकान चलाता था। 6 साल पहले पिता का साया सिर से उठ चुका था। घर में मां उमा देवी और बड़ा भाई मोहित है। गुरुवार की दोपहर जब मां ने बेटे को जगाने के लिए कमरे की खिड़की से झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा फंदे पर झूल रहा था। शुरुआत में परिवार को लगा कि रोहित डिप्रेशन में था या उसे कोई वहम था। परिवार के मुताबिक पिछले 3-4 दिनों से वह अजीब बातें कर रहा था। कहता था, वो देखो भूत दिख रहा है, यह घर छोड़ दो। लेकिन जब पुलिस ने उसका मोबाइल खंगाला तो यह वीडियो सामने आया, जिसने पूरी कहानी पलट दी। मामला मानसिक संतुलन का नहीं बल्कि ब्रेन वॉश और धर्म परिवर्तन के दबाव का लग रहा है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रोहित की बहन निशा सिंह ने जुबान खोली। रोहित 26 जनवरी को अपनी बहन कोमल यानी निशा से मिलने लखनऊ गया था, जो वहां पॉलिटेक्निक कर रही है। आरोप है कि उन्नाव से चारबाग स्टेशन के बीच उसका फोन काफी देर तक नॉट रीचेबल था। परिवार का दावा है कि चारबाग स्टेशन पर उसे 4 लड़कों ने घेर लिया था। उसे डराया गया, धमकाया गया और धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। जब वो घर लौटा तो वो रोहित नहीं था जो घर से गया था, वो डरा हुआ था। वो 26 जनवरी को मेरी छोटी बहन से मिलने लखनऊ गया हुआ था और वो 12 बजे की ट्रेन से गया था मेमो से। उसका उन्नाव से लेके चारबाग तक उसका कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। बहुत देर तक कॉल किया गया, कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो जब ये हम लोग एक बार बात हुई है, ये पता चल गया कि वो स्टेशन पे। उसके बाद भी फिर उसने 2 घंटे तक कॉल रिसीव नहीं किया। जब बात हुई तो उसने बोला कि अब स्टेशन से निकल रहा है। फिर हम लोग ने पूछा भी कि ऐसा क्या हुआ था जो इतनी देर तुम्हें स्टेशन पे लगे? उसने कॉल पे कुछ भी नहीं बताया। जब इसके पास गया, इसके रूम पे गया, पहली बार वो अकेले गया था। इसके पास जब गया तो इससे रुआसा रोते हुए बोल रहा था कि हमसे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इसने पूछा क्या धर्म परिवर्तन, की उससे छोटी है तो इसे इतना कुछ बताया नहीं। इसने हमको ये बात कॉल पे बताई, लेकिन हमने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। फिर जब वो 27 तारीख को, 26 को गया था, 27 को वो घर आ गया। 27 को वो बताने लगा, कह रहा है कि हमारे पीछे ट्रेन में सब लोग पड़े हुए थे, 4 लोग कोई लोग हैं जो उससे जबरदस्ती कर रहे थे। उसका नाम वाम पूछ रहे थे, ये भी उसने बताया था कि उससे नाम पूछ रहे थे। तो उन लोगों ने इसके साथ मारपीट की है और चारबाग में कहीं मजार है, वहीं पर इसको ले जाया गया है। तो बस हम ये कह रहे हैं उसे इंसाफ दिलवाया जाए। उसके साथ क्या हुआ उसे पता किया जाए। उसके काफी चोट लगी है। उसका एक वीडियो भी उसने जब उसने फांसी लगा ली, कल हम लोगों को एक वीडियो उसका मिला
जिसमें उसने साफ-साफ बताया है कि हमारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, हमसे ज़बरदस्ती की जा रही है और हम बस उसने उस पे नाम नहीं लिया है। वही हम जानना चाहते हैं कि कौन है, किसने ज़बरदस्ती की है। अब और उसने ये भी बताया है कि ये गांजा द्वारा सब कुछ हो रहा है, गांजा द्वारा ही ये सब लोग ये करवा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ ये गांजा सबसे पहले बंद करवाइए, उसके बाद ये धर्म परिवर्तन बंद होगा। ये बिल्कुल दी और ये सभी मुसलमान ही करवा रहे हैं, कौन मुसलमान है ये नहीं पता, उस मज़ार के पास यही चेक करवाना है कि कौन है। पुलिस को सारी सूचना है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही। कल से उनके पास उन्हें सब पता है, मेरे भाई का फ़ोन भी जमा है लेकिन कुछ भी नहीं कर रही। शुक्रवार सुबह जब पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो सब्र का बांध टूट गया। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने के बजाय शव को रतनपुर रोड पर रख दिया और जाम लगा दिया। देखते ही देखते वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। नारेबाजी शुरू हुई। आरोप सीधा था, पुलिस ने पहले शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। बजरंग दल के नेता नरेश तोमर ने पुलिस को खुली चेतावनी दी है। उनका कहना है कि हिंदू लड़कों को टारगेट किया जा रहा है। अगर 48 घंटे में उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कानपुर में बड़ा आंदोलन होगा। सड़क पर घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद एसीपी पनकी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस के लिए चुनौती अब दोहरी है। एक तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखना और दूसरी तरफ उस सिंडिकेट का पता लगाना जिसका जिक्र रोहित ने मरने से पहले किया। इनके घर वालों का ये आरोप लगा है कि लड़का जब ट्रेन से जा रहा था तो उसके साथ 4 लड़के इसको चारबाग रेलवे स्टेशन पर लेके गए हैं और इस पे दबाव दे रहे थे कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए। इसकी बहन पॉलिटेक्निक में लखनऊ पढ़ती है, उसको मिलने के लिए गया था और जब ये कल वापस आया, वापस आने के बाद कल शाम को इसने फांसी लगाई है और उससे पहले इसका एक वीडियो खुद का शूट करा हुआ है। परिवार वालों ने लड़के को हॉस्पिटल ले गए, तब तक पुलिस को सूचना नहीं दी थी। लड़के को जब वापस उसकी डेथ हो गई है तो लाने के बाद वो पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते थे, लेकिन किसी पेपर में एक न्यूज़ आइटम छपने पर कि जिसमें ये कहा गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो इस पर उनको काफ़ी कष्ट हुआ है और उन्होंने विरोध स्वरूप वहाँ पर जाम भी लगवाया है और फिर कुछ मुआवजा की भी डिमांड कर रहे थे। ये लड़का जो है परचून की दुकान चलाता है, इससे पहले ये ऑटो रिक्शा चलाता था और ये 12वीं पास है, 23 साल का लड़का है। अब इनके जो वीडियो सरफेस हुआ है उसमें जो उनकी बहन ने भी जो कुछ आरोप लगाए हैं, जिसमें ये कहता है कि गांजा बिक रहा है, गांजा जो है पूरे भारतवर्ष को बर्बाद कर देगा, गांजा जो है की वजह से धर्म परिवर्तन हो रहा है और मेरे पर दबाव दिया जा रहा था धर्म परिवर्तन कराने के लिए, जिसमें ये महिलाओं की इज्जत करने की बात करता है और ये कहता है कि नशे से दूर रहने के लिए भी कहता है। तो इसमें चूँकि ये मामला ये काफ़ी संवेदनशील है, जिसमें इनके द्वारा लगाया गया है आरोप है कि मेरे पर दबाव दिया जा रहा था और मारपीट भी की गई है, तो हमने इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया है और 2 टीमें हमारी लग गई हैं। जो चारबाग स्टेशन के जो ट्रेन से आना जाना बताया गया है वहाँ पर इसकी जांच पड़ताल करेंगे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब लखनऊ के चारबाग स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की तैयारी में है। कौन थे वो 4 लड़के? क्या उनका रोहित से कोई पुराना संपर्क था? क्या रोहित किसी ऑनलाइन ग्रुप के जरिए उनके संपर्क में आया था? रोहित अपने वीडियो में गांजा और नारी सम्मान की बात भी कर रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं उसे किसी नशे के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा था। सवाल कई हैं लेकिन जवाब फिलहाल एक ही है। एक मां ने अपना बेटा खो दिया है और जाते जाते वो एक ऐसा सवाल छोड़ गया है जो पूरे सिस्टम के लिए चुनौती है। जांच में क्या आता है देखना होगा। जुड़े रहिए TV9 यूपी के साथ। नमस्कार। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।